अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं रिदा फातिमा और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े आपको बताएं। सुप्रीम कोर्ट में 63 नजरसानी केस की समाअत से मुतालिक जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के निकात सामने आ गए। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने खत में आईनी सवालात उठाए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब में सीनियर जज को खत लिखा। चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में 19 जुलाई की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मीटिंग का हवाला भी दिया है। कहा है कि 63 नजरसानी दरख्वास्त का मामला अचानक 18 जुलाई की कमेटी मीटिंग एजेंडा में शामिल हो गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तजवीज किया। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 के तहत तश्कील नहीं दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नामजद करदा जज पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत हुई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील पर तहफुजात का इजहार कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत में पेश न होने के बाद समाअत कल तक मजीद मुलतवी कर दी गई है। मजीद देखते हैं इस्लामाबाद की इस रिपोर्ट में। के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम कमरा अदालत पहुंचे। ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टरम पर बुलाया और रिमार्क्स दिए। केस के हवाले से लार्जर बेंच आज बना था। केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा कि मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। एक बार बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। मैं कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने कहा बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा। बेंच में शामिल न होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि बेंच कल दोबारा बैठे, जबकि बैरिस्टर अली जफर ने कमेटी पर तहफुजात का इजहार कर दिया। कहा कि कमेटी तभी बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर खुद अपनी राय देते। चीफ जस्टिस ने कहा मैंने इख्तलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था 63 का मुकदमा बड़ा अहम है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कानून का तकाजा है नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। हम जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे वरना बेंच की तश्कील असर-ए-नौ होगी। उम्मीद है जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा बेंच में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में केस की समाअत कल होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जहां चारों सूबों की नुमाइंदगी हो। अदलिया के हवाले से पीपल्स पार्टी का अपना तजर्बा है। सूबाई सतह पर भी आईनी अदालत बनना जरूरी है। सूबाई सतह पर फौरी इंसाफ के लिए यह कदम जरूरी है। जुडिशल अपॉइंटमेंट का तरीकाकार भी तय करना पड़ेगा। हमें अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका मुसविदा लाना है। जुडिशल कमेटी और पार्लिमानी कमेटी को जम करना चाहिए। हमारी तजवीज है कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जहां अपोजिशन और हुकूमत बताए कि जज कौन बनेगा। Part of the government without being prime minister एक आईन बनाए और उस आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो। फैसला पार्लिमान की कमेटी जिसमें अपोजिशन और हुकूमत का बराबर का नुमाइंदगी हो वो करेगा कि जज कौन बने। अगर 2/3 अक्सरियत के साथ वो कमेटी कहता है कि किसी को जज
बनना है तो वो बन सकता है। अगर आप उस बराबर वाला कमेटी में 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते हो तो जज नहीं बन सकते। पाकिस्तान की अदालती निज़ाम ना दहशतगर्द मुतासरीन को इंसाफ दिलवा सकते। मौजूदा हुकूमत अपने लिए आइन में तरमीम कर रही है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, जिस मुस्लिम लीग नून में हम थे वहां इस किस्म की सोच नहीं थी। मुल्क में इस जैसे हालात पहले कभी नहीं देखे। मुल्क में हर रोज आइन तोड़ा जा रहा है। उनका कहना था कि कानून के दायरे में रहकर एहतजाज सियासी जमात का हक है। लोगों को बोलने का हक नहीं दोगे तो इंतशार फैलेगा। ये कुर्सी हमेशा साथ नहीं रहेगी, इसका मस्बत इस्तेमाल जरूरी है। तरमीम जो है अवाम के सामने रखकर करें ना। आप क्यों अवाम से तरमीम छुपाते हैं? ये तरमीम हुकूमत तो आपकी आज है, कल नहीं होगी। आपका इक़्तिदार आज है, कल नहीं होगा। लेकिन इस मुल्क के लोगों ने यही रहना है। कानून के दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज आईनी हक है। ये किसी को इख्तियार नहीं है कि मेरा रास्ता रोके, सड़कें ब्लॉक करे, मोटरवे पर रेत की दीवारें खड़ी करे और मुझे जलसे में ना पहुंचने दे। ऐसी सोच कहां से आई है? मैं सिर्फ ये पता करना चाहता हूं, जिस मुस्लिम लीग नून में हम थे उसमें ये सोच नहीं हुआ करती थी। वफाकी हुकूमत ने मुतनाज़ा तकारीर करने पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और ज़ाब्ते फौजदारी के तहत बगावत के मुकदमात दर्ज करवाने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। हुकूमत ने वजारत कानून और वजारत दाखिला से मामले पर कानूनी राय तलब कर ली है। जराये के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके संगजानी के मुकाम पर अवामी जलसे में PTI के रहनुमाओं की तकारीर का रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है और उनके कवायद इकट्ठे करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी और बगावत के मुकदमात के इंदराज के लिए वफाकी हुकूमत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला इस हवाले से अपना अपना नुक्ता नज़र भी उनके सामने रखेंगे। मुतनाज़ तकरीरें करने वाले PTI रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए काबीना से भी मंजूरी ली जाएगी। खबर दें आपको, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से मुल्जिमान को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी। सेनेटर सलीम मांडवी वाला को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने सलीम मांडवी वाला समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने नैब के रेफरेंस वापस करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब की दरख्वास्त पर समाअत एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज नासिर जावेद राना ने की। इस हवाले से मजीद आपको बताते चलें, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का सेनेटर सलीम मांडवी वाला को बड़ा रिलीफ दिया गया है। सेनेटर सलीम मांडवी वाला को यह रिलीफ नैब के रेफरेंस वापस करने की दरख्वास्त उनकी मंजूर की गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने सेनेटर सलीम मांडवी वाला को यह रिलीफ दिया है। नैब कोर्ट ने सलीम मांडवी वाला समेत दीगर मुल्जिमान को भी बरी कर दिया है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का सेनेटर सलीम मांडवी वाला को रिलीफ नैब के रेफरेंस वापस करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने उनको यह रिलीफ दिया है, जबकि यह दरख्वास्त जो है वो वापस की गई और रेफरेंस वापस करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। नैब कोर्ट ने सलीम मांडवी वाला को बड़ा रिलीफ दिया है। कराकुरम हाईवे 1 मंसूबे पर कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान का इंकिशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक डिजाइन मुकम्मल तौर पर तब्दील करके लागत में 29.41 अरब रुपए इजाफा किया गया। वेरिएशन ऑर्डर जारी करके काम के दायराकार को तब्दील किया गया। ऑडिटर जनरल ने जिम्मेदारान के तयन के लिए आला सतही इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश कर दी है। हुकूमत पंजाब ने पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। 20 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के पास गाड़ियां मौजूद होने के बावजूद मजीद 20 गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई। 61 करोड़ 24,75,000 रुपए की लागत से पार्लिमानी सेक्रेटरीज अफसरान के लिए महंगी तरीन 76 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर की जानिब से 76 लग्जरी गाड़ियां खरीदने की दरख्वास्त की गई थी। अक्टूबर के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा। ओगरा ने एलपीजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी के सिलेंडर की कीमत में 86 रुपए 28 पैसे इजाफा किया गया है। अक्टूबर के लिए 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2965 रुपए 38 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। आम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि अक्टूबर के लिए सिलेंडर की और बिलखसूस एलएनजी की कीमत में इजाफा किया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत 251 रुपए 30 पैसे मुकर्रर कर दी गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आगरा ने एलपीजी की नई कीमतों का यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अक्टूबर के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा किया गया।
ओगरा ने एलपीजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एलपीजी के सिलेंडर की कीमत में 86 रुपये 28 पैसे इजाफा किया गया। अक्टूबर के लिए 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,965 रुपये 38 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, इस खबर के हवाले से अपडेट करें। अक्टूबर के लिए 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,965 रुपये मुकर्रर की गई है। वजारत आबी वसाइल ने बलोचिस्तान में ट्यूबवेल सोलराइजेशन पॉलिसी पर तहफुजात का इजहार कर दिया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक कोयटा समेत 5 शहरों में जेर जमीन पानी का लेवल खतरनाक हद तक गिर चुका है। सेक्रेटरी आबी वसाइल ने कहा, 2012 में ऑस्ट्रेलवी आबी माहिरीन ने रिपोर्ट में कोयटा के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। अगर जेर जमीन पानी की सूरत हाल यही रही तो मुस्तकबिल में दारुल हुकूमत को कोयटा से मुंतकिल करना पड़ेगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गोलियां और तशद्दुद मकसद से नहीं हटा सकते। जहां हुक्म मिला जलसा करेंगे। अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। मेरी मशीनरी रास्ता इसलिए क्लियर करेगी क्योंकि मैं इस सूबे का वज़ीर आला हूं। मेरा कोई रास्ता नहीं रोक सकता। इस बार पंजाब पुलिस वालों को छोड़ दिया, अगली दफा हत्थे चढ़े तो छोड़ूंगा नहीं। ये हुकूमत फॉर्म 47 वाली है। हम कब तक इनके गुलाम बने रहेंगे? ये तशद्दुद और आंसू गैस से हमें हमारे मकसद से नहीं हटा सकते। मौलाना कह रहे हैं हमें पीटीआई की हुकूमत गिराने का कहा गया था। मौलाना साहब का ज़मीर बहुत देर से जागा। मैं वज़ीर आला हूं इस सूबे का। जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा। किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। मेरे रास्ते में जो रुकावट है उसके लिए जो मेरी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो मेरा रास्ता इसलिए साफ करेगी कि मैं अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूँ। इस वक्त इस सूबे का वज़ीर आला हूँ। ये जो आगे कंटेनर खड़े करते हैं, आगे जो रास्ते रोकते हैं, वो किसके वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? अब कब तक इस तरह खामोश रहेंगे, गुलाम बने रहेंगे? पुलिस का काम क्या है कि आप कंटेनर रोक लेती है और आपसे चाबियां लेके चली जाती है। क्या पुलिस का एक काम रह गया? ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है और उसके लिए मुझे मेरे लोगों को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। तो अगली दफा अगर तुम हत्थे चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी ने कहा है कि सोशल मीडिया को शुतर बेमहार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। अगर सोशल मीडिया साइट्स को कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो ऐसे नहीं बंद किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पर कोई जवाब भी ना हो और आज़ादी इजहार की आड़ में कुछ भी बोला जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद करते हुए कहा कि अपनी खिफत मिटाने के लिए अब धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया के ये सब जो चीज़ें हैं, इनको या तो रेगुलेशंस के अंदर आना होगा या इनको बंद हो जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की इज्जतें उछालें, आप किसी की तौहीन करें, आप किसी को जलील करें और उसके बाद जो है वो आपको पूछने वाला और आपको देखने वाला कोई ना हो। ये तमाम जो सोशल मीडिया के ये सब साइट्स हैं ये चल रही हैं, लेकिन ये आपको जवाबदेह नहीं है। परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, चूँकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे। पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। मैं कैटेगोरिकली जो है ये बात चल कर रही हूँ, पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी, सिर्फ टीयर गैस गन्स मौजूद थी। कोई भी असला, आतिशी असला जो है वो पुलिस के पास मौजूद नहीं था। तभी तो 25 पुलिस वाले जो हैं वो हर्ट हुए हैं। हुकूमत का 8 सितंबर को संचानी जलसे में तकारीर पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मुकदमात में नामजद रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरखास्त जमा करवाएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिले जमानत होते हैं। सेक्शन के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस के वारंट की भी जरूरत नहीं होती। वजारत कानून और विफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। विफाकी काबीना से मामले की बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरखास्त कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 4 जमानतों पर समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एक बार फिर जमानतों पर दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर लिए हैं। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने जमानतों पर दलाइल मुकम्मल कर रखे हैं। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में बाद अज गिरफ्तारी की जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। दीगर 8 मुकदमात की जमानत दरखास्तें एडमिन कोर्ट में ज़ेर इल्तिबा हैं।
वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्द तंजीमें औरतों और तलबा को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मासूम शहरियों को मारकर कौन सी तहरीक चलाई जा रही है? क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि दहशतगर्द मासूम जहनों को ब्रेन वॉश करके दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तलबा को स्कॉलरशिप्स और दीगर सहूलियात देंगे। एक तालीम याफ्ता आप एक जो बरसरे रोज़गार है, ऐसी एक बच्ची को जो माशरे में अपना एक पॉजिटिव इनपुट दे रही है, उसको आप यहाँ से उठा के और फिर उसको कैंप्स में लेके जाते हैं और उन कैंप्स में जो कुछ हो रहा है वो भी खुदा की पनाह। उसके मुकाबले में आपकी हुकूमत एक आम बलोच खातून को उठाती है, उसको PhD करा रही है, ऑक्सफोर्ड में करा रही है, हार्वर्ड में करा रही है, दुनिया के 200 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स दे रही है, ताकि वो जो इकरा बिस्म रब्बिक कल्लज़ी खलक कहा गया, वो इकरा सिर्फ मर्द के लिए नहीं कहा गया, वो हर इंसान के लिए कहा गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं PTI सेनेटर्स को आज़ाद करार देने के लिए दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने आफाक अहमद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने उनके उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। सेनेट में बैठे PTI सेनेटर्स की कानूनी हैसियत नहीं रही। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर ने इंतखाबी नताइज में तब्दीली के खिलाफ दायर दरखास्तों से मुताल्लिका फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्तों पर समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने की। समाअत PTI रहनुमा उम्मीदवार PK 82, कामरान मंगिश, महमूद जान, अरबाब जानदाद, मलिक शहाब, मोहम्मद आसिम और साजिद नवाज की दरख्वास्तों पर हुई। कामरान मंगिश और महमूद जान के वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि हमने जवाब जमा किया और फाइल पर मौजूद हैं। ट्रिब्यूनल को बताया गया कि अरबाब आसिम, मलिक शहाब और साजिद नवाज ने भी ट्रिब्यूनल में जवाब जमा किया है, लेकिन फाइल पर अभी तक नहीं आई। जज इलेक्शन कमीशन ने इस मौका पर कहा कि जिनके जवाब जमा नहीं हुए वो भी अपना जवाब जमा करें। फाइल पर जवाब आ जाए तो फिर इन केसेस को सुनेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स कटौती पर कैंटोनमेंट बोर्ड मलिर समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील उस्मान फारूक एडवोकेट की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मलिर कैंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेंसी टैक्स वसूल कर रहा है। सितंबर के बिजली के बिल्स में के इलेक्ट्रिक ने म्यूनिसिपल चार्जेस भी शामिल किए हैं। कैंटोनमेंट इलाकों से KMC म्यूनिसिपल टैक्स वसूल नहीं कर सकता। कैंटोनमेंट बोर्ड KMC के मुकाबले में ज़ायद टैक्स वसूल कर रहा है। आइन तमाम शहरियों को मसावी हुकूक की जमानत देता है। के इलेक्ट्रिक और KMC को कैंटोनमेंट इलाकों से म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली से रोका जाए। कैंटोनमेंट बोर्ड को KMC के मसावी टैक्स की कटौती का हुक्म दिया जाए। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहे।